हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बाई BO इक्वल होगा CO बाई DO का। तो मुझे ये प्रूव करना है। तो चलिए, जैसा कि मेरे पास जो गिवन है पहले इसे हम लिखते हैं। तो जैसे कि आपके पास दिया है AB पैरेलल है DC का, ये चीज गिवन है, ये दिया गया है। इसके बाद मुझे क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, या आप इसे टू प्रूव भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, मुझे ये प्रूव करना है। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम माइंड सेटअप करते हैं कि कैसे करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि AO एंड BO ट्रायंगल AOB में आ रहा है, और इसके बाद CO एंड DO ट्रायंगल COD में आ रहा है। तो ये दो ट्रायंगल हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि इस दोनों का अगर हम कैसे भी समरूप कर दे, है ना, और कैसे भी समरूप कर दे तो इसके जो साइड होंगे, रेशियो होगा, साइड का रेशियो, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस दोनों को समरूप करेंगे। तो चलिए समरूप करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे प्रूफ। तो मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल कौन सा, AOB तथा ट्रायंगल COD में। ठीक है, AOB और COD में अगर आप देखें तो आपके पास गिवन है AB पैरेलल DC, कहां से आया, तो लिखेंगे दिया है। तो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है, इसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच जब एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है तो ये एंगल और ये एंगल, अंदर का जो ये दोनों एंगल है, इसे हम कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसे कहा जाता है इंग्लिश में, इसे कहते हैं हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। और याद रखिएगा कि अगर सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 का। कहने का मतलब मेरा ये है कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एकांतर कोण जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये DC और AB क्या है, पैरेलल है, इस पे ये ट्रांसवर्सल लाइन ही तो है। तो ये जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि एंगल OAB, है ना, OAB इक्वल होंगे किसके, एंगल OCD के, OCD के, ये इक्वल होंगे। रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, चलिए जानते हैं। जैसे अगर ये कुछ है और ये एंगल इस एंगल का इक्वल क्यों होता है, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या इसे आप हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, या इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है इसके सामने वाला एंगल इक्वल होंगे और इसके सामने वाला ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप कह सकते हैं कि एंगल AOB, है ना, AOB, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD का, होगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण के कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने पढ़ा था कि समरूप होने के क्या क्या रूल हैं, एंगल एंगल से भी समरूप होता है ना, एंगल एंगल, अगर मैं एंगल एंगल प्रूव कर दूं तो ये समरूप हो जाएंगे। फिर एंगल 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 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गौर से देखें तो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, है ना, इस रूल से हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB समरूप होंगे। मैं बता दूं कि देखिए ट्रायंगल AOB तो चलिए हम ले लिए, इसको लिखने का तरीका होता है एंगल यहाँ पे A जो है, A किसके इक्वल है, C के इक्वल है। कौन से प्लेस पे A है,
फर्स्ट प्लेस पे, तो सी भी कहाँ आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आएगा, ठीक है। ओ, दोनों ओ इक्वल है ना, तो ओ क्या होंगे, बीच में ही आएंगे, और अगर बचा क्या, डी ही बचा, डी लिख देंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी समरूप हो जाएंगे ट्रायंगल सी ओ डी का। रीजन क्या देंगे, एंगल रूल से। बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए लिखने का तरीका। अगर आप यहाँ पे DOC लिखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे तो फिर, तो इसलिए क्या होगा कि ये ऐसा रूल है, एंगल रूल से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर देखिए, जब ये समरूप हो गए तो इसके जो साइड का रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि AO जो है, ये वाला AO बाई CO लिख सकते हैं, AO बाई CO, AO बाई CO। आप यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए AO बाई CO, जैसे यहाँ लिए वैसे इधर भी लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं BO बाई DO, O भी लिखिए या BO लिखिए, बात तो सेम ही है। तो हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे BO बाई, जैसे BO इधर लिए तो वैसे ही इधर क्या लेंगे, DO। ये क्यों हो जाएगा, तो लिखेंगे CPST के कारण, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कारण ये बराबर होंगे। चलिए, लेकिन मुझे जो प्रूव करना था वो क्या करना था, AO बाई BO, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, AO बाई CO, ये तो करना नहीं था। फिर यहाँ पे क्या है, CO बाई DO, यहाँ पे करना था BO बाई DO, सॉरी CO बाई DO करना था, हमने क्या किया है, BO बाई DO किया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे AO बाई BO लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं CO बाई DO, तो क्या मैंने गलत लिखा? तो आप बोलेंगे कि आप तो डायरेक्ट यही लिख दिए, क्या गलत, ये कैसे हम लिख सकते हैं, ये तो अलग चीज़ है, ये अलग लिख दिए। तो देखिए मैं समझाता हूँ, ये दोनों सेम ही है। कैसे सेम है, चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो AO बाई CO है, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे आप, तो AO इंटू DO लिखिएगा, है ना, AO इंटू DO लिखिएगा। फिर इसको जब क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे, BO इंटू CO लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अगर मैं BO और CO को इधर आपस में चेंज कर दूं तो क्या ये गलत है, सेम ही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AO और DO आया, फिर BO और CO यहाँ भी आया, या CO और BO, जो लिखिए बात तो सेम ही है। CO और BO मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जगह पे मैंने क्या कर दिया, BO इंटू CO कर दिया, BO को यहाँ रख दिया इसके नीचे और CO को ऊपर रख दिया, बात सेम ही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो दिल से लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।